$500 वीकली कैसे कमाते हो? You are welcome to very first episode of Bilkul Basic. And today's our first guest is Shashank Prashad, who is expert in stock market and trading, who has burnt his hand in this field and as well as earns in crores. So आज आप जो भी सुनोगे इस वीडियो में वो पूरा उनका एक्सपीरियंस होगा, हाउ he started, how he has actually entered into this field and कैसे उन्होंने सस्टेन किया, क्या अप्स एंड डाउन्स थी जो उन्होंने फेस की. एंड यहाँ पर ऐसी बहुत सारी बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगी जो कि बहुत सारे वीडियोस में नहीं मिलते. सो दिस वीडियो होपफुली गोना हेल्प यू टू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ ट्रेडिंग. सी यू इन. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप $500 वीकली कैसे कमाते हो? See, basically $500 come across 40,000, 50,000 per month, approximately, right? So, I work in stock market, basically. Let me clear it. हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जो भी करते हैं वो एक चीज नहीं करते हैं, डाइवर्सिफाई करके करते हैं. इट इज बेस्ड ऑन ऑप्शंस, फ्यूचर एंड एज वेल एज कैश मार्केट. सो मेरे कैश मार्केट में बहुत सारे पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक्स जो कि मैं करता हूँ, जो कि एज इट इज मैं कभी बेचता नहीं हूँ. आई नेवर सोल्ड देम एक्चुअली. बाकी ऑप्शन स्ट्रेटजीज करते हैं, ठीक है, उसमें 1:2-3 का रेशियो पे करते हैं. एंड वी रीड स्टॉक मार्केट, वी अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, इमोशन, एवरीथिंग. सो अगर मैं ये पूछूं कि लेट्स से अभी आपने जो भी चीज़ें बताई, अगर मैं कोई 15-16 साल का कोई लाइक स्टूडेंट हूँ, ओके, तो मुझे अगर स्टॉक मार्केट में एंट्री करनी है, सो मेरे लिए ये सारा कंसेप्ट बहुत डिफरेंट है. तो मुझे ये पता ही नहीं है कि लाइक वेदर शुड आई स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग और लाइक ट्रेडिंग. इवन लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन दे आर कंफ्यूज्ड बिटवीन लाइक इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग. दे थिंक दे बोथ आर द सेम थिंग. So क्या है? See, firstly, what you have asked that if school or college going student wanted to invest in stock market or maybe he wanted to go for the trading. So trading is not that so easy. Okay, it's stock market is a game of fear and greed. मतलब लोग जो कहते हैं कि Yes, because आप जो देखते हो what other people are doing, okay, you wanted to go and do the same. Okay. So if you want to become a doctor, you have a practice. If you want to become a lawyer or maybe in other profession, you need a practice. You need to read or learn to complete the degree for it. Yeah. So stock market में भी ऐसे ही है. आपको बहुत अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा. You have to make losses. If you are not making losses, you cannot survive in stock market. So let's say अगर So for college going student, it is basically start करना पड़ेगा उनको स्टडी से. Yes, like, to gain knowledge. Okay, मतलब उनको सबसे पहले कोई कोर्स Might be fundamental, technical, and if they can able to do any other courses, good for them. Okay, तो आपने क्या किया था? Like I'm so curious about you how you actually started, क्योंकि जब आपने शुरू किया था तब शायद इतना Actually, after my masters, I just got a job in stock market in the company called India Bulls. I cracked the interview somehow. It was उस समय इतने polished बंदे नहीं थे मार्केट में. तो मैं जब इंटरव्यू दिया तो किसी ने पूछा कि ऐसे ऐसा काम होता है. मैं बोला ठीक है कर लेंगे, सेल्स का ही काम था. So that is the experience which I have earned. Okay, and in 2021 I have quit my job and I started my own. Okay. Right. So उसका कैपिटल था आपके पास? हाँ, इतना तो था कि मैं खुद का स्टार्ट कर सकूं. तो कितना, लगभग कितने कैपिटल से आपने शुरू किया? See, basically मैंने it is quite पर्सनल क्वेश्चन है, पर ठीक है. मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था करीबन 10-15 lakhs के कैपिटल से. मतलब ये तो काफी ज्यादा एक ह्यूज कैपिटल है. Yeah, because my working experience in share market was like almost 7-8 years. Okay, मतलब 7-8 years पहले आपने So मेरे सेविंग भी थी, okay, मेरा प्रोविडेंट फंड भी था, प्लस आई नो in which stock I should invest और किस टाइप के ट्रेडिंग मेरे को करने चाहिए, बिकॉज मार्केट में टिप्स बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, बट दोज हु आर एब्सोल्युटली फेक. ओके, वन शुड डेफिनेटली रीड एंड देन बाय एनीथिंग. सो
मुझे ये जानना है कि जैसे आपके पास आपने 6-7 साल लाइक इस फील्ड को दिया, आपने जॉब किया, किसी के अंडर आपने ट्रेनिंग ली, आपने समझा पूरे इंटायर गेम Correct. तो देन आप लाइक जो अमाउंट आपने वहां से जनरेट किया देन आपने उसको वापस यूज किया अपने समझ के अकॉर्डिंग। यस लेकिन अगर किसी के पास लेट्स से कि बहुत छोटा अमाउंट है, उनको लेट्स से 10-15 हज़ार या 20 हज़ार या 30 हज़ार ऐसा कुछ अमाउंट है या 1 लाख का अमाउंट है, तो आइदर दे शुड स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग और दे कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद ट्रेडिंग इवन आफ्टर लर्निंग इट। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी बिकॉज ऐसा है ना कि अगर तो आप को कुछ पता ही नहीं है, इफ यू आर अ लेमैन इन स्टॉक मार्केट, सो आई विल डेफिनेटली एडवाइज यू टू गो फॉर अ पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग, Yes, ओके, because putting your money in stock market without knowing anything, it is just like you're going to burn your fingers for sure. मतलब जाएंगे ही पैसे। Sure है जाएंगे Okay. लेकिन because अगर आप there are so many इतने बहुत सारे अभी sites है जहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे कि जैसे सेंसिबल है, ओके, वहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ऑप्शन स्ट्रेटजी सीख सकते हो, ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेशन सीख सकते हो। अगर आपको फ्यूचर में भी काम करना है, फ्यूचर सेगमेंट में काम करना है, या इवन अगर आपको इंट्राडे भी काम करना है, सो देयर आर ऑप्शंस जहाँ पे आप जाके आप अपना खुद का एक कैलकुलेशन से कोई भी स्टॉक ले रहे हो और बेच रहे हो, देयर इज नो प्रॉफिट एंड लॉस, इट वुड क्लियर अ मॉक ट्रेड, जहाँ पे आप ये रियलाइज करते हो कि आपने 1 महीने में जो भी सीखा, जो आपने ट्रेडिंग की या मॉक ट्रेडिंग किया, उसका आउटकम क्या आया, इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको करना क्या है। एंड वन मोर थिंग आई हैव हर्ड कि पेपर ट्रेडिंग रियल ट्रेडिंग से बहुत डिफरेंट होता है। बिकॉज इमोशन अटैच्ड होते हैं इसमें। दिस इज द बिगर गेम एक्चुअली। सो एक्चुअली मुझे बस ये क्वेश्चन आपसे पूछना था कि आप कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करते हो? वेरी क्योंकि डिफिकल्ट है। आज भी मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश हुआ है एंड यू आर स्टिल हियर इन द पॉडकास्ट एंड बहुत ही कामली बात कर रहे हो। सो हाउ एंटायर सिचुएशन, हाउ यू मैनेज एंटायर सिचुएशन, दैट्स माय मेन क्वेश्चन, हाउ यू मैनेज योर इमोशंस? बेसिकली जो भी हमारा कैश में पोजीशन रहता है या फ्यूचर में पोजीशन रहता है ना, हम उसको हेज करते हैं ऑप्शन से। ओके, सो इफ मार्केट विल गो डाउन फर्दर, इट कैन बी, कल को कुछ भी हो सकता है, over the night you never know what will going to be happen. So even I was reading some article or some news in investing.com. So Chinese market has corrected 3-4% just now because of some stocks listed in China market. So maybe we can open tomorrow as 100-200 point gap down. So anything can possible any point of time. तो हम उसको पोजीशन को हेज करके रखते हैं बिकॉज सिंस we know the knowledge about it कि कल को कुछ भी हो सकता है। so what is hedging exactly? हेजिंग मतलब कि आप एक चीज ले रहे हो, दूसरी चीज को बेच रहे हो, यू आर मिनिमाइजिंग योर प्रॉफिट्स एंड लॉस। ओके, मतलब बैलेंस करके, और यू कैन से द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज 1:2, 1:10, 1:5, इट डिपेंड्स हाउ यू आर डूइंग इट। मतलब इसके लिए प्रॉपर क्लासेस लगेंगी, आपको नॉलेज होना चाहिए इसके लिए। सपोज करो आपने अगर 100 रुपए लगाया है तो आपको जाने का 100 रुपए है, आने का आपका 200 रुपए है, सो दैट इज नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स कॉल्ड कैलकुलेटिव प्रोबेबिलिटी रिस्क। यस, कि जाने का अगर इफ यू आर प्लानिंग फॉर इफ यू आर एक्सेप्टिंग योर लॉस ऑफ 100 रुपीज एंड इफ यू आर अर्निंग 500 रुपीज, so you have chances of to trade 5 trade, yes, and if one trade also go Get wrong. if one trade also correct, so it will complete your 5 losses. got it. मतलब अगर 1 रुपए से मैं 5 रुपए बनाया, मतलब let's say अगर आपने 5 ट्रेड किए और पांचों का पांचों राइट पड़ गया तो आप 2500 कमा सकते हो। Correct. बट अगर सारे रॉन्ग पड़ गए, एक भी राइट पड़ेगा तो आपका पैसे वापस आ जाएंगे। आई एम जस्ट क्यूरियस, कैसे आप डिसाइड करते हो कि कौन से स्टॉक में बेसिकली आपको ट्रेड करना है? सी, स्टॉक का एक बहुत सिंपल फंडा होता है जो मैं पर्सनली देखता हूँ, आपको उसके रिजल्ट्स पढ़ने चाहिए। Okay. अगर उसके ईपीएस क्वार्टरली ग्रोथ कर रहे हैं, अर्निंग पर शेयर, सो इट्स अ पॉजिटिव साइन। Okay. Probably it's a blue flag for good stocks. If the investors
और जो promoters है, if they are holding more than 75 or maybe more than 70, it's a good news for the stock. Okay, मतलब at that वो balance out होता हो है. जाएंगे. कंपनी में जितने डेट हो, जितने कम डेट हो वो बेटर है. सो अभी मुझे बस ये जानना है, जैसे अगर मैं 15-16 साल की कोई स्टूडेंट हूँ और मेरे पास 10-15 हज़ार रुपए है और अगर मुझे इन्वेस्ट करना है या इन फंडामेंटली और टेक्निकली. समझे? सी एक्चुअली हम दो पैरामीटर्स पे डिस्कस करते हैं, जज करते हैं कोई भी स्टॉक को. एक होता है टेक्निकल, दूसरा होता है फंडामेंटल. ओके, डिफरेंस क्या है टेक्निकल एंड फंडामेंटल? टेक्निकल इज बेस्ड ऑन द हिस्ट्री चार्ट्स, हिस्टोरिकल चार्ट्स, कि कब कौन सा स्टॉक कहाँ पे कैसे गिरा है, कैसे बढ़ा है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, कितने वॉल्यूम पैरामीटर में ये कितना जा सकता है. दीज आर द थिंग्स. फंडामेंटल इज जस्ट बेस्ड ऑन द कंपनी रिजल्ट्स, कंपनी डेट, कंपनी क्लाइंट्स and working. These are the normal parameters of fundamental. Okay. जैसे हम ग्रो वगैरह पे ग्रो पे या ज़ीरोधा पे वी हैव सीन कि पूरे पैटर्न्स बेसिकली कंपनी के फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, सारी चीजें Correct. मेंशन करते थे. दोज आर फंडामेंटल. Those are fundamentals. फंडामेंटल्स. ओके. बिकॉज टिकर एक प्लेटफॉर्म है फिनोलॉजी का टिकर, एंड लाइक मैंने वहां पे देखा था कि वो ट्रेडिंग या फंडामेंटल्स के बारे में दे हैव प्रॉपर सीरीज ऑन इट. सो यूट्यूब पे बेसिकली देख सकते हैं लोग, अगर देखना चाहे तो वहां पे पूरी चीजें वो लोग क्लियर में डिस्कस करते हैं. या सो अभी अगर मैं इन्वेस्टिंग शुरू कर रही हूँ, लेट्स से 10-15 हज़ार है, मैं इन्वेस्टिंग शुरू कर रही हूँ, तो ऐसे कौन से स्टॉक है जहाँ पे लाइक आइदर वी शुड स्टार्ट विद एसआईपी और लाइक इंडेक्स फंड्स और सी एसआईपी फॉर दोज पीपल जिनको स्टॉक मार्केट में अपना टाइम नहीं देना है. Okay. उनका इनिशियली जो ब्रेड एंड बटर है वो कहीं और से जाए, या तो वो जॉब कर रहे हैं वो टाइम नहीं दे सकते हैं, या तो उनका कोई बिजनेस है तो वो टाइम नहीं दे सकते हैं. सो फॉर देम म्यूचुअल फंड एसआईपी इज द बेस्ट प्रोडक्ट. ओके, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे फंड मैनेजर रहते हैं जिनका परफॉर्मेंस एक्चुअल में बहुत अच्छा होता है, और आप उसको अपने ऑनलाइन या अपने मोबाइल पे, क्योंकि वो आज के दिन में एप्लीकेशंस आर अवेलेबल, तो आप वहाँ पे अपने रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हो. बट अगर आप प्रोफेशनली ट्रेड करना चाहते हो, सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट फर्स्ट गेन द नॉलेज, डू सम पेपर ट्रेडिंग, इवेंचुअली फॉर फ्यूचर ऑप्शंस एंड कैश मार्केट. अगर आपको अपना कैश मार्केट में इन्वेस्ट करना है, सो डू द फंडामेंटल रिसर्च फर्स्ट. सो वो जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स है मार्केट में, वहां से वो बेसिकली सारी कंपनीज का रिसर्च कर सकते हैं एंड देन दे कैन स्टार्ट विद पेपर ट्रेडिंग. सो अभी अगर मैं पूछूं कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं कैसे मेरे स्टॉक्स सिलेक्ट करूंगी? लाइक आपने बोला कि फंडामेंटल रिसर्च तो करना है, बट मार्केट में इतनी सारी कंपनीज है कि अभी मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे किस में अपने पैसे लगाने चाहिए. करेक्ट. तो ये कैसे सिलेक्ट करते हैं, मुझे ये समझना है. आपको बस इतना जज करना है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है. अगर कंपनी में डेट है तो वो उसका यूज प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. बिकॉज अगर डेट है और कंपनी लॉस में है, सो इट्स अ वेरी बिग नो फॉर एनी कंपनी. कंपनी का डेट में है, शॉर्ट टर्म बोरिंग में भी है या लॉन्ग टर्म बोरिंग में भी है, बट कंपनी कंसिस्टेंट अपना प्रॉफिटेबिलिटी हर महीने, हर क्वार्टर में दे रही है, या हर YoY ईयर ओवर ईयर दे रहे हैं. तो आप उनका देखो कि उनके फॉरेन इन्वेस्टर्स कितने हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर कितने हैं, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, और रिटेल सेगमेंट में कितना होल्डिंग पड़ा हुआ है. क्योंकि अगर इंटरेस्ट होल्डिंग जितने भी FIs है, अगर वो इंटरेस्टेड है, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग में ज्यादा है, सो अच्छी बात है. और लास्टली जो हम लोग फॉलो करते हैं पर्सनली, कि कंपनी के क्लाइंट्स कौन है. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कंपनी के क्लाइंट्स अगर सारे अच्छे कंपनीज हैं, तो यू नेवर नो एक छोटी कंपनी कब बड़ी बन जाए. बिकॉज सपोज करो एक XYZ कंपनी है और मेरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, ONGC
और अदानी. सो ऑब्वियसली अगर इतने बड़े कंपनी के साथ मैं खुद जुड़ा हूँ तो a nano company also can grow till mid Right. बड़े और लार्ज कैप बन सकते हैं वो लोग भी. Right. Because this is how the promoter look after their businesses. And one more concept I have heard, that is penny stocks. So ये penny stocks का क्या गेम है? क्योंकि पेनी स्टॉक्स एक्चुअली क्या है ना कि बेसिकली पेनी स्टॉक बहुत छोटे कंपनीज होते हैं, नैनो कंपनीज होते हैं जिनका मार्केट कैप 10-20 करोड़ का होता है या नियर अबाउट 25-30 करोड़, नॉट मोर देन दैट. तो इसमें नॉर्मली क्या जितने भी ऑपरेटर्स है ना वो उनको ऑपरेट करते हैं. तो उसमें क्या है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी इन्वेस्टर टू जज कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए. राइट. सो चांसेस आर वेरी हाई कि उसमें आदमी अपना पैसे बर्न कर सकता है. बिल्कुल. पर ऐसे बहुत सारे मैंने देखे, जैसे टपारिया टूल्स, ठीक है, टपारिया टूल्स के तो स्टॉक प्राइसेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आई हैव हर्ड वो कंपनी काफी अच्छी डिविडेंड दे रही है, दैट इज अ पेनी स्टॉक, बट उसकी डिविडेंड रेट काफी अच्छी. इवन आई हैव ट्राइड पर्सनली मल्टीपल टाइम्स कि उसके स्टॉक्स मिल जाए, बट अवेलेबिलिटी ही नहीं है उसके स्टॉक्स की. सो ऐसे कैसे लाइक पहचानते? बिकॉज आई हैव हर्ड अबाउट, लाइक मैंने गूगल पे सर्च किया था टॉप 10 कंपनीज जो कि डिविडेंड्स प्रोवाइड करती हैं. ओके, सो डिविडेंड का क्या सीन है? क्या हमें डिविडेंड बेस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए no. या फिर? For me, dividend paying company, I don't look after dividend paying company. Okay. This is my personal Choice. calculation. Okay. Because कंपनी प्रॉफिट करेगी तो वो अपना या तो मार्केट प्राइस इंक्रीज कर सकती है या तो आपको डिविडेंड दे सकती है. Okay. क्योंकि वो कंपनी आपको डिविडेंड जो पे कर रही है वो अलग से नहीं कर रही है, अच्छा. वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी से ही डिविडेंड पे कर रही है. सो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, जो कंपनी डिविडेंड पे करती है वो अच्छी है, जो कंपनी नहीं करती है वो अच्छी नहीं है. ये एक मिथ है. आई पर्सनली मेरा ये एडवाइस रहता है हमेशा अब मेरे इन्वेस्टर्स के लिए या मेरे फ्रेंड्स के लिए या मेरी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी कि ऑलवेज गो फॉर दैट कंपनी जिनका डिविडेंड दे नहीं दे कोई इरिस्पेक्टिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट फॉर लॉन्ग टर्म वो कंपनी ग्रो करनी चाहिए. बिकॉज आई एम जस्ट पुटिंग वन एग्जाम्पल, 100 रुपए की कंपनी है जो कि आपको साल में 10% की डिविडेंड देती है, बट वो ग्रो नहीं कर रही है. बट ऐसी एक कंपनी है जो कि आपको 100 रुपए का 150 हो गया और जिसने आपको डिविडेंड नहीं दिया. सो यू चूज योर सेल्फ. करेक्ट, क्योंकि वहां पे अमाउंट, वो वैल्यू Correct स्टॉक है. का काफी ज्यादा है. बिकॉज आपने 10% कमाने के चक्कर में आपने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया जो कंपनी आपको 50% रिटर्न दे रही है. इरेस्पेक्टिव कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए, फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अच्छे होने चाहिए. सो ऐसे जैसे वी वर ऑन पेनी स्टॉक्स, सो पेनी स्टॉक्स में भी बहुत सारे लोग अपने पैसे डालते हैं. सो अगर लेट्स से इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक्स, शुड आई, पहला क्वेश्चन कि मुझे क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं जा रही हूँ तो ऐसी क्या चीजें हैं व्हिच आई शुड लुक फॉर? See, I'll tell you the first, again we are going for the same thing कि market is all about fear and greed. ओके. So when you become a greedy, okay, अच्छा. जब आप लालची बनते हो ना और कूद के ले लेते हो, फिर आपको लगता है कि आपने गलत काम कर दिया है लाइफ में, क्योंकि आपके पास वही 16,000 रुपए पड़े हुए हैं. तो अगर आपके पास 16,000 है, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड टू गो फॉर अ गुड स्टॉक. प्राइसिंग इज नॉट अ मैटर फॉर स्टॉक मार्केट. ओके. आपको जो 3,000 की जो अगर सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज 2,900 रुपीज द करेंट मार्केट प्राइस अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा है. तो आपके पैसे जाने की जो चांसेस है ना वो नेग्लिजिबल है. एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ 10 करोड़ का मार्केट वैल्यू रख रहा है, उसमें आपने अपने पैसे डाल दिए और उसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत लिमिटेड है, क्योंकि वो आपस में ही गेम बॉल बनाते हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ही नहीं. तो वो एक को लेके दूसरे को बेचेंगे, दूसरे को लेके तीसरे बेचेंगे, आप बेवकूफ बन जाएंगे उसमें.
So this is how penny stocks, penny stock operator work. Okay. They exchange their fund altogether. Okay, they know when the buyer is coming. Okay, and when there is no seller. If there is no seller, they will buy their own. And if the buyers start coming, they'll dump the मैंने ये share. सुना है कि जैसे आपने बताया कि पूरा गेम ग्रीड एंड फियर का है, सो इसमें ईगो भी शायद बीच में आ जाता है आई गेस मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है ना कि अगर मैंने 5,000 लगाए, लॉस में गया, Correct. लाइक मैं वेट करूँ कि चलो ठीक है मार्केट ऊपर आ जाएगा ऊपर आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, जब तक वो 5,000 पूरे जीरो ना हो जाए तब तक लाइक हम लोग बैठे रह जाते हैं इस ईगो में कि वो हो जाएगा. सो इसका क्या कंसेप्ट है? एक्चुअली क्या होता है ना कि सिंस आई एम टेलिंग यू वन थिंग, मार्केट में कुछ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि I personally follow 4 things. Okay, because one thing I have learned from Mukesh Ambani, and Mukesh Ambani learned from Dhirubhai Ambani. अच्छा. So I was going through a speech of Mukesh Ambani. तो उसमें उन्होंने बोला था कि मेरे फादर ने एक ही चीज सिखाया मेरे को कि अगर लाइफ में बड़ा बनना है तो you need a courage. So stock market is a game of courage. So first point for me is courage. Second point, without any hesitate, discipline. बिल्कुल. If you are not disciplined in stock market, तो वो ego आएगा. Oh, got it. Third is a patience game. जो स्टॉक आपका महीने भर नहीं चला है, 2 महीने नहीं चला है, so you have to keep your patience level very high in stock market. And number 4 is knowledge. अगर ये 3 चीज है आपके पास, you don't need knowledge. But knowledge is very important because you should know where to invest, how to invest, and amount of investment. मतलब how to divide your amount. Correct. These 4 pillars you need to learn in stock market if you are going to be a trader. Because without courage you can't invest your money. So it is like कि जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं. तो वो क्या सोचते हैं कि अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो ये नॉर्मल चीज है. आई हैव लर्न एवरीथिंग इन स्टॉक मार्केट. द डे यू कम टू नो दैट यू हैव लर्न एवरीथिंग इन स्टॉक मार्केट, वो खत्म है वहां. बिकॉज दैट ओवर कॉन्फिडेंट इज योर इमोशन. यू हैव टू प्योर इमोशन लेस इन स्टॉक मार्केट. अगर लॉस है काट के निकल जाओ. एक कहावत है स्टॉक मार्केट में, अगर आपके एक उंगली में चोट लग गई है तो उसका ऑपरेट कराओ और उसको कटवा दो, वरना वो इतना बड़ा इन्फेक्शन हो जाएगा कि पूरा हाथ लेके जाएगा. सो इफ यू हैव अ लॉस ऑफ 100 rupees, come out of it. Otherwise it will going to destroy your entire capital. बिल्कुल समझ गई मैं सारी चीजें. Correct. सो अभी बस कुछ मेरे क्वेश्चन है आपके लाइक पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कि कैसे आप लाइक पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मैनेज करते हो, क्योंकि कभी कभी इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है चीज़ें कि आपका वो इम्पैक्ट लाइक वो चीज़ें पर्सनल लाइफ को भी इम्पैक्ट करती है. बिकॉज आप एक ऐसे प्रोफाइल में जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की है. ओके, तो जो है वो जा भी सकता है और बहुत सारी चीज़ें बन भी सकती है. सो ये कैसे मैनेज करते हो आप? I'll tell you one thing, to be very honest. I do a lot of things, activities like sports. I go to workout every day. ये सारी चीजें बहुत important है to reduce your stress, because this is a field where you can destroy your lifestyle because it's over a lot of stress. Profit आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि आगे जाके उड़ा दे, but वो पता चलता है कि लॉस भी आने वाला है. Because when you are happy, you know there is a bad phase of life. It may come any point of time. So profit loss, because I have learned in if you're going through any balance sheet means profit and loss. It cannot be profit, or it cannot be loss. Yeah. So ready for it. वो loss आएगा ही आएगा. आज नहीं आएगा, 2 दिन बाद आएगा, 10 महीने बाद आएगा. फिर वो आएगा. For sure. And the best trader who is willing to take his losses. Yeah. ये फिर से आप repeat करें. The best trader
the best trader is who is willing to take their losses in a calculation way. Suppose 10%, 5%, whatever they decided before the trade initiated. गॉट इट। सो मतलब आपने जो डिसीजन लिया है सोच समझ के आप उसी पे टिके रहो, इमोशनली आप अपने डिसीजन को चेंज मत करो। करेक्ट। वो अगर आप चेंज भी कर रहे हो तो मार्केट के ऊपर करो आप, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो अप साइड में। करेक्ट। सो अभी आपके पास लाइक मुझे बस ये समझना, जब आप पैसे अर्न कर रहे थे स्टॉक मार्केट से बिगनिंग में, तब आप उसको कैसे डील करते थे और अब आप उस इंटायर सिनेरियो को कैसे डील करते हो? लाइक हाउ यू इन्वेस्ट योर मनी, लाइक वहां से जो पैसे बनते हैं तो आपको भी ये डर है कि वो रह सकते हैं और जा भी सकते हैं, तो आप कैसे उससे आप एसेट बिल्ड कर रहे हो? सी बेसिकली एसेट ऐसा है कि डेफिनेटली आज के दिन में तो मेरे को लगता है कि बेस्ट जो परफॉर्म देगा इन फ्यूचर दैट इज स्टॉक मार्केट इन इंडिया, irrespective of any gold, silver or property or land, because the way India is going ahead, like you know, FIs, foreign investors, foreign direct investors, FDIs, FIs, FPIs, they are actually investing in India. ओके। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि बाय 2030 एंड द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन इंडिया इज रियली गुड। Yeah, now it has become really good. इट इज एक्चुअली So thanks to Modi ji. तो ऐसा है कि हम लोग हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, तो इतना अच्छा स्टेबिलिटी अभी पॉलिटिकल ग्राउंड चल रहा है इंडिया में हाँ। कि होपफुली ये 2030 तक तो स्टेबल रहेगा। So we can see a bull market till 2030, and now the market is like 22,000. If everything goes good, like worldwide, अगर कोई बहुत बड़ा not like कोरोना अगर कुछ नहीं होता है, so बहुत अच्छा यहाँ से अपसाइड में लग रहा है मेरे को। तो maybe it will touch near about 30,000 का index, Nifty I'm talking about. निफ्टी मतलब लोगों को निफ्टी में इन्वेस्ट करना शुरू करना बिल्कुल करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई स्टॉक अच्छे नहीं लग रहे हैं या समझ में नहीं आता समझ है नहीं आ रहे। तो आप इंडेक्स फंड में डाल दो। हाँ। अगर आपको वो भी नहीं करना है तो निफ्टी 20 बोल के आता है एक स्टॉक, निफ्टी 20। निफ्टी 20। ओके। So invest in this. That is actually a cash stock, Okay. which is calculated or tally by Nifty only. Okay. सो निफ्टी जितना भी रिटर्न देता है वो ऑन एवरेज एवरी ईयर का 15% रिटर्न देता है इन द ग्राउंड लेवल ऑफ 5 years. Okay. मतलब अगर आप एवरी 5 years के बैक एंड में कैलकुलेट करोगे तो आपको यू विल गेट डेफिनेटली 50% ऑफ रिटर्न इन निफ्टी Okay. इंडेक्स। Okay. सो आई गेस अगर आपको कोई स्टॉक नहीं समझ में आ रहा है आप उसमें कर लो, बेस्ट वे टू इन्वेस्ट, क्योंकि ये तो बढ़ेगा ही बिकॉज इट्स अ इंडेक्स। राइट। एंड ये लिक्विड फंड का क्या कंसेप्ट है? बिकॉज ऐसे कहते हैं कि आपके पास जो कैश है वो लिक्विड में भी होने चाहिए। बेसिकली लिक्विड फंड इज अ पार्किंग फंड। क्या होता है कि उसमें आपको एक सपोज करो इफ यू हैव फ्री फंड, ओके, एंड यू नो नीड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट और एनी अदर प्लेसेस, बट आपके पास फ्री पड़े हुए तो आपको फॉर मे बी 1 month, 10 days, 20 days और 2 months, 3 months के लिए कहीं फंड पार्क करना है जहाँ पे आपको एक डिसेंट रिटर्न मिल जाए, इरेस्पेक्टिव मार्केट गिरे बढ़े, उसमें कोई परफॉर्मेंस बेस्ड कुछ नहीं है, तो आप वहाँ पे पार्क कर सकते हो। सो इसके लिए जैसे अभी मैंने ये भी सुना था कि बैंक में ऑटो स्वेप का कंसेप्ट होता है जहां पर आपके पास एक सर्टेन अमाउंट, लेट्स से मेरे अकाउंट में 50,000 है, ठीक है, आफ्टर 25K उसके ऊपर का जो भी अमाउंट है वो डायरेक्ट ऑटो स्वैप हो जाएगा एंड उसकी काइंड ऑफ एक फंड मतलब FD बन जाएगी जो कि आप कभी भी निकाल सकते हो। सो उस पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। सो इज दैट गुड? लाइक आपको ऐसा लगता है क्या? या इट इज गुड, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, बट आप कर सकते हो उसमें, बिकॉज अगर आपका वो सेम चीज है, अगर आपका फंड खाली है तो आप उसको फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर कर दो, रिकरिंग डिपॉजिट में ट्रांसफर कर दो,
लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर दो, जहाँ पे आपको एक डिसेंट रिटर्न मिल सकता है. दिस इज नाइस. हाँ, मिलते तो काफी decent. हाँ, बिकॉज एक्चुअली क्या है कि अगर आप इन सब फंड में, बिकॉज अगर आप इन फंड में डाल भी रहे हो ना, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज बेस्ड ऑन यू विल नॉट गेट दैट रिटर्न, बिकॉज इंडिया का इन्फ्लेशन और एफडी रेट ऑलमोस्ट सेम Same है, है, अच्छा. सो यू विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट. Got it. It's just कि आपका इट जो amount विल है, जस्ट आपको वो balance लगेगा कि आपको रिटर्न मिल रहा है, बट बैकएंड में इन्फ्लेशन भी ऊपर जा रहा तय है, करना है. तो वो बराबर हो गया करेक्ट है, बिकॉज आपका जो एक्सपेंसेस है वो भी तो बढ़ रहा है उस लेवल तक. So true. Yeah. What we are getting today, suppose if you are buying any product today, so might be possible after a year it will, you'll get in a 6% or 7% or maybe 10% higher what you are getting today. Yeah. So the same thing you are earning from FD and you are spending, you are giving in your expenses, so it will get parallel. So इसके साथ साथ जैसे अभी गोल्ड वगैरह भी जो है हम लोग अभी स्टॉक्स के फॉर्मेट में खरीद सकते हैं, so उसका क्या कंसेप्ट है गोल्ड से? Say in India actually gold का concept बहुत अलग है, because it's basically used for ornaments. करेक्ट. It is not used for investment. करेक्ट. तो गोल्ड आप ले सकते हो, बिकॉज इट्स लाइक इंडिया में जो हम जिस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं वो रखने के लिए करते हैं, ठीक है. तो वैसे अगर करना तो कर सकते हैं, बट बिकॉज पीपल आर सेइंग 2024 में गोल्ड एंड रियल स्टेट विल गो अप That's great. एज पर द न्यूमरोलॉजी. Okay. ओके, So you बिकॉज believe in नो आई डोंट बिलीव इट, बट पीपल आर सेइंग, सो ठीक है, सुनने में क्या फर्क पड़ता है. तो हो सकता है कि इन डाउन साइड यू कैन, पीपल आर विलिंग टू बाई, बिकॉज गोल्ड तो कभी गिरेगा नहीं, कितना भी गिर जाएगा, Correct. बिकॉज इट इज नॉट इन इंडिया, इट इज वर्ल्ड वाइड, एंड बहुत सारे कंट्रीज का इकोनॉमी भी गोल्ड के रिजर्व से चलता है, Right. बिल्कुल. तो गिरना नहीं चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. So अभी मैं थोड़ी सी क्यूरियस हूँ इस चीज़ पे कि आप, बिकॉज आप इतने हाई रिस्की प्रोफाइल पे हो, सो अभी इसके साथ साथ जब आप एंजॉयमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर क्या करते हैं, लाइक आपका आप पैशनेट किन सारी चीज़ों के बारे में, अगर मैं फर्दर एक्टिविटीज़ पूछूँ, हॉबीज पूछूँ, तो वहाँ पर आप कैसे टाइम देते हो? ऐसा कुछ नहीं है, देखो मेरे को अच्छा लगता है, आई लव टू गो टू जिम, मेरे को वर्कआउट करना बहुत पसंद है. आई लव टू गो टू प्ले एनी गेम, लाइक मे बी क्रिकेट, फुटबॉल, एनी टाइम. सो इफ आई गेट टाइम आई विल डेफिनेटली प्ले विद माय फ्रेंड्स एंड ऑल. someday weekends parties required, because for the these things are stress buster, and maybe family outing and weekends kind of, तो अच्छा लगता है वो सारी चीजें, बिकॉज आप जो एफर्ट डाल रहे हो, आप जो कैलकुलेशंस कर रहे हो, आप जो टाइम स्पेंड कर रहे हो अपना ऑफिस में, सो उसका एक स्ट्रेस बस्टर भी होना चाहिए. तो ये सारी चीजें जो है वो आपको फील आउट कराती है कि इसको छोड़ के भी दूसरी लाइफ है. सो आपका फ्यूचर गोल्स क्या है या एंड गोल्स क्या है कि ये सारी चीजें हैं जो मतलब बोलते हैं ना चेकलिस्ट, ये सारी चीजें मुझे करनी है एट सर्टेन लाइक. एक्चुअली एंड गोल तो कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज क्या है, पैसे आप कितना भी कमा रहे हो, यू कांट बी मशीन, राइट, बिकॉज एंजॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, बट डेफिनेटली इफ आई अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मे बी समडे, सो I'll open something very big, might be in stock market, might be in a industrial way, might be in a manufacturing way, कुछ भी ऐसा जहाँ पे लगता है कि कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो definitely I'll try to do it. Very nice. ये काफी सही है. So अभी I would just request कि अगर ये पूरी चीजों को अगर सम अप करना चाहे तो कैसे कोई स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कैसे वो सस्टेन कर सकते हैं, कैसे जो भी लॉसेस वगैरह जो इमोशनल जो बेसिकली इमोशनल हो जाते हैं लोग ट्रेडिंग के बाद, हाउ दे कैन कंट्रोल एंड हाउ दे कैन एक्चुअली अर्न प्रॉफिट इन द मार्केट. सो इफ यू कैन जस्ट सम अप, आपका अगर कोई सजेशन हो लाइक हमारी ऑडियंस के लिए.
देखो मेरे को तो पर्सनली लगता है कि इट डिपेंड्स. जैसे आप अगर तो 20s में हो, ठीक है, एंड यू आर इन द लर्निंग प्रोसेस, वन शुड डेफिनेटली स्टार्ट विद द पेपर ट्रेडिंग. पेपर ट्रेडिंग. फर्स्ट इनिशियली स्टार्ट पेपर ट्रेडिंग से करो. उसके बाद अगर आपको लगता है कि यू आर दिस इज द फील्ड वेयर यू कैन अर्न, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करो. सेकंड, आप अपने क्लाइंट्स भी बनाओ, बिकॉज अगर आप क्लाइंट्स बनाते हो तो भी आपको समझ में आता है कि क्या इमोशन अटैच्ड है किसी और का शेयर मार्केट से. Okay. बिकॉज जब तक आप मार्केट में उतर के, इफ यू गो टू मार्केट, यू अंडरस्टैंड द पीपल इमोशन, व्हाट दे आर थिंकिंग. Correct. Because if 100 people are buying single stock, that stock will never go up. Okay. Because people are buying that single stock. समझी. एक कहावत है हम लोग में कि buy in rumors, sell in news. So market has rallied a huge in last 1 year. So this was the expectation that Mr. Narendra Modi is coming in 2024 elections. तो हो सकता है कि मार्केट हैज रैलीड और आने के बाद मार्केट गिर जाए, एक प्रॉफिट बुकिंग जोन पे आ जाए. सो ये न्यूज़ तो सबको पता है कि मोदी आ रहा है, इज नथिंग न्यू. सो न्यू इज कि मोदी नहीं आ रहा है, वो न्यू है. आ रहा है वो तो सबको पता है. सो वी माइट सी सम प्रॉफिट बुकिंग जोन आफ्टर मे. करेक्ट. बट अगर कोई भी इनिशियली स्टार्ट करता है इन्वेस्टमेंट, वन शुड डेफिनेटली गो फॉर द पेपर ट्रेडिंग. Second of all, book losses irrespective of anything. Keep emotion aside and try to learn or to gain knowledge from YouTube or might be from other social Courses. courses or the Sensible or any other sites. वहाँ पे आप अपना सीखो और फिर उसमें इन्वेस्ट करो. But this is very true that you have to book losses in any point of time. If you have any losses, book it. Got it. मतलब if you think कि अगर losses जा रही हैं, मतलब मार्केट गिरने वाला है, आप वहाँ से निकल जाओ. Right. Market is, see, in stock market this is not rocket science to earn money. Okay? These are the 4 parameters which I have understood till now: courage, discipline, patience, and knowledge. If you are actively perform in these 4 parameters, you can able to take profit. This 4 thing people should keep in mind, and they What- can perform well in the. What I know and what I follow personally. So आप जो follow करते हो उससे तो काफी benefits आ रहे हैं. So I think we should all also follow this One should 4 definitely, things. because these are the things, otherwise और कुछ है नहीं मार्केट में. डेफिनेटली आपको हर चीज को पढ़ना पड़ेगा, आपको मार्केट के न्यूज फॉलो करने पड़ेंगे. बट ये 4 चीजें ऐसी है जिसमें आपको किसी को सुनने की जरूरत नहीं है. यू आस्क अ लेमैन कि आप इस स्टॉक को, मतलब यू जस्ट आस्क अ लेमैन कि आप ये 5 स्टॉक बताओ मेरे को स्टॉक मार्केट में, और एज अ प्रोफेशनल यू चूज 5 स्टॉक. अगर ये जरूरी नहीं है कि जो 5 स्टॉक जो प्रोफेशनल चूज कर रहा है वो हिट हो सकता है. Correct. बिकॉज यू नेवर नो व्हाट वेंट रॉन्ग इन मार्केट. बट अगर आप ये 4 चीज कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज यू आर वेल डिसिप्लिन, यू आर बुकिंग योर लॉस एट टाइम, you are courageous, you are putting your money into stock market, and you have a patience level to hold your stocks for a longer period, and then knowledge is coming. If you are a professional, then your knowledge is coming. If you are layman, then you should follow these things. How much money is too much money for you? वैसे इन्होंने बता दिया, but still, how much money is too much money for you? See, actually कोई कैलकुलेशन है ही नहीं how much money is too much money for me. ये कोई भी आंसर दे ही नहीं सकता ये, क्योंकि एज लाइक हम लोग वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, वी कैन नॉट सेटिस्फाइड विद एनीथिंग. So true. If you are at par 100 crores, you want more money, you want more luxury life, your standard of living goes up, so you want to buy sports car, and if you become say 500 crore plus, you want to buy a yacht. If you want to become 1000 crore plus, you want to become entire building in Dubai, something like real estate, something like. So it is an endless game. And कोई book जो आपको ऐसा लगता है कि okay, this book can help, या आपको उस book ने help किया, या फिर आपके लिए आपके केसेस में
physical like practical experiences See, my actually practical experience ज़्यादा है, but हाँ book पढ़ना चाहिए. I don't read. I don't read. If I want anything, I can able to access from YouTube probably. Okay, so you do not like to read books, but आप YouTube वगैरह से you basically gather your knowledge. Right. Okay. So पढ़ना चाहिए, but book पढ़ना चाहिए. जैसे कि? Correct. जैसे कि बहुत सारे बुक है, even I don't know because I have not read any of them. If I want to know anything, irrespective of not stock market, anything, so I think YouTube is a channel where you can read. If you want anything, you will get anything from YouTube. So true. Even So true. exercises, how to unlock your iPhone. In fact, how to change your password. In fact, you will get to know from YouTube. How to change दूसरे वाले के फोन का हाँ, password. correct. जैसे if you have a boyfriend, you can ask कि भाई कैसे boyfriend के मोबाइल में चेकआउट कर सकते हैं. So true. So these all things you'll get in YouTube. कैसे we can actually track their location. Correct. ये सारी चीजें How to available है. install तो apps स्टॉक and मार्केट track. तो अभी हॉट So true. टॉपिक है. अगर कुछ भी चाहिए any update you'll get in YouTube. YouTube. Correct है. So शशांक भैया, I just want कि एक बार आप खुद को इंट्रोड्यूस करो कि आप कौन हो, क्या करते हो प्रोफेशनली एंड कितने टाइम से आप इस फील्ड में? So my name is Shashank Prasad. I am into almost 8 years, 9 years down the line in stock market, and I was there in a company called JM Financial. I quit in 2021, and from when I am doing my own investments and for my client investments. So आपके अकॉर्डिंग अब तक लाइक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? It is like a super speedy roller coaster. Oh my God! मतलब डर से Because see, this is what excites me. Because firstly, you can understand what your country is doing economically and politically both. So you'll get the idea कि पूरे इंडिया में हो क्या रहा है. Because कोई ऐसा दूसरा फील्ड नहीं है जो आपको अपनी कंट्री के बारे में अपडेट कर सकता है. If you're a doctor, you know only about doctor and all health related knowledge. If you are CA, then you can know, but to some extent or to some few related companies only. And if you are dancer and any other profession, say you are lawyer, so you need to know ठीक है चलो सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है या मेरे क्लाइंट के ये सारे, बट ये ऐसा फील्ड है जो कि आप इंडिया इकोनॉमी को पूरा अच्छी तरह पढ़ सकते हो एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चल रहा है, नॉट इन द नैनो बट इन मैक्रो इकोनॉमी ऑल्सो. यू नो ये क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट फेड क्या होता है, फेड का इंटरेस्ट रेट से इंडिया में क्या इम्पैक्ट करेगा. सो दीज आर द थिंग्स जो कि मेरे को बड़ा इंटरेस्ट करता है. बिकॉज द मोर आई रीड ऑल दिस थिंग्स, मैं और अच्छा मुझे लगता है कि और पढ़ना अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें. बिकॉज वंस यू अपडेट योर सेल्फ यू कैन टॉक एनीथिंग अबाउट your country in front of any people. Even if you are going to abroad, because you know your country. Yeah, you can represent your company any point of time. कि आपके कंट्री में आपका जीडीपी ग्रोथ कितना है ये आपको पता रहना चाहिए. आपके कंट्री में कितने कॉर्पोरेट क्लाइंट मतलब कितने कॉर्पोरेट कंपनीज है लाइक रिलायंस, टीसीएस एंड सो अदर्स. ठीक है, आप they are like I should not do all these things, but just बोलते हैं मीम्स निकलते हैं कि पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है उसका जो टोटल क्या बोलते हैं उसको, उसका जो टोटल मार्केट कैप है वो हमारे टीसीएस के इक्वल है. Correct. So this is somehow true that we have grown like anything. Oh, that was an amazing conversation with you. Yes, thank you so much. Oh, Thank you so much for inviting me. Definitely will be. My pleasure. My pleasure. No. Thank you so much.
for the lovely coffee first of all. ये तो बिना चीनी के काफी कड़वा कॉफी है. This is how one should drink because it is healthy. वो अभी एक्चुअली मैंने ये भी देखा है कि कॉफी में घी मिला करके भी आई गेस पीपल आर हैविंग नाउअडेज. कुछ भी हो रहा है. No idea. Because coffee I need because it's a caffeine is there. Yeah. So it will give you straight away, you know, boost your energy. This is the best stress buster Oh. because this is energize your body instant. वर्कआउट से पहले भी तो कहते हैं कि ऐसे Correct. पी के हो. Correct. It चलो, was a fun meeting there. thank you.